जय हिंद। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी यानी संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, ये 12 के 12 अनुसूची कैसे आपको याद रखना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आप उस तरीके से इस अनुसूची को याद कर लेते हो तो मेरी गारंटी है पूरे जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जैसे मैं बताऊं वैसे ही आप दिमाग में फीड करिएगा, क्योंकि मेरा बताने का जो तरीका ही होगा ना, वो एक कहानी के रूप में होगा। अगर आप इस कहानी को ही समझ लेते हो तो आपको कभी जीवन में अनुसूचियां पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बताऊं कि संविधान के अंतर्गत जो है टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो 12 के 12 मैं यहाँ पे आपको याद कराऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और मैं बोर्ड पे लिखते भी चलूंगा ताकि जो स्टूडेंट्स देखें तो उनको देखने से भी याद हो जाए और कहानी सुनने से भी याद हो जाए। देखिए, मान लीजिए कि आपको चुनाव लड़ना है। क्या लड़ना है? चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा एरिया कहाँ तक है, यानी जहां हम चुनाव लड़ेंगे तो उसका एरिया यानी क्षेत्र कहाँ तक है। तो पहली अनुसूची यही कहती है, पहली, कि जो हमारा संघ है यानी जो केंद्र है, ठीक है, एवं राज्य है ना, संघ एवं राज्य का क्षेत्र, यानी पहला अनुसूची यही बताता है कि संघ और राज्य का क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक है, दूसरा अनुसूची क्या कहता है? जब आप चुनाव में खड़े होंगे तो खड़े होने के बाद आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि यार अगर मैं चुनाव जीत गया तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, यानी वेतन। तो दूसरे अनुसूची यही कहता है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, ठीक है, उन सभी को वेतन कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वेतन बताता है दूसरा अनुसूची। ठीक है, जैसे संवैधानिक पद का मतलब क्या हुआ? जैसे राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय, ठीक है, ये संवैधानिक पद हैं, इनको वेतन कैसे दिया जाएगा, उसमें क्या संशोधित करना है, ये हमें बताया गया है दूसरे अनुसूची में। तो आप चुनाव में खड़े हुए तो पहले आपने क्षेत्र जाना, क्षेत्र के बाद आपने सोचा कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा, अब आपको ये भी पता चल गया। तीसरे में आता है कि आपने चुनाव जीत लिया। जीतने के बाद आप जब जाओगे तो शपथ ग्रहण करना पड़ेगा, यानी तीसरा क्या कहता है कि आपको शपथ ग्रहण करना है। क्या? शपथ। तो तीसरा बताता है शपथ ग्रहण के बारे में। चलिए अब आते हैं चौथा। आपने शपथ ग्रहण तो कर लिया, लेकिन ये बताता है चौथा कि आपके एरिया में कितनी सीटें हैं, है ना, आपके एरिया में कितनी सीटें हैं जो आपने शपथ ग्रहण किया। तो ये कहता है कि जो राज्य है ना, जो राज्य है, राज्य एवं केंद्र, ठीक है, या राज्य में, है ना, राज्य में राज्यसभा की सीटों के बारे में, है ना, यानी आपको इतना याद रखना है कि 4 नंबर ये बताता है राज्यसभा की सीट के बारे में, कि राज्यसभा की सीट कहाँ पे कितनी होगी, किस राज्य में। ठीक है, अब आपने ये चीज देख लिया। पहले हमने डिसाइड किया कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है, दूसरा हमने देखा हमें वेतन कितना मिलेगा, तीसरा देखा कि हम शपथ ग्रहण कर लिए, चौथा हमने देखा कि हमारी सीट थी कितनी, यानी राज्यसभा की सीटें। पांचवा कहता है कि आप जो है कि सीट पर बैठ चुके हैं, आप शपथ ग्रहण कर लिए, आपने सीट ग्रहण कर लिया, शपथ के बाद आप सीट पे बैठ चुके। पांचवा कहता है कि आप सबसे पहले एससी और एसटी के बारे में सोचिएगा, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, छठवां ये कहता है कि अगर आप इनके बारे में सोच लिए हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में सोचिएगा। किसके बारे में? पूर्वोत्तर राज्य। अब पूर्वोत्तर राज्य में आपको 4 राज्य ही याद रखना है। पहला आपका असम, दूसरा आपका मेघालय,
तीसरा आपका मिजोरम और चौथा आपका त्रिपुरा। ठीक है, यानी टोटल आपको 4 राज्य ही याद रखना है पूर्वोत्तर के। इन्हीं 4 राज्यों के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो है कि जनजातियां हैं, यानी आदिवासी समूह इधर ज्यादा है, इसलिए छठवां यही कहता है कि आप उधर सोचिए। चलिए अब देखिए सातवां ये कहता है कि आपने तो सोच लिया, अब बाकी जितने राज्य हैं और केंद्र है, इनके बीच में अगर झगड़ा होगा तो आप क्या करोगे। यानी 7वां कहता है कि राज्य एवं केंद्र के बीच शक्ति का बंटवारा, है ना, शक्ति का बंटवारा। यानी आपको 7वें नंबर पे यही करना है कि भैया जो केंद्र है और राज्य है, इनके बीच क्या क्या शक्तियां होंगी, राज्य को कौन सी शक्ति दी जाएगी और केंद्र को कौन सी शक्ति दी जाएगी। मतलब कि पुलिस विभाग को कौन देखेगा, रेलवे विभाग को कौन देखेगा, ये सब शक्तियां हैं, ऐसे बटी हुई हैं। ठीक है, तो कौन बताता है? 7वां नंबर। 8वां कहता है कि जो आप बन के गए हो, आपने इन सब के बारे में देखा, तो आप किस भाषा में बात करोगे। यानी 8वां कहता है आपका, 8वां अनुसूची कहता है भाषाओं के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इसमें है भाषाएं के बारे में, यानी भाषाओं के बारे में। टोटल आपको 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, वो भी संविधान में। ठीक है, अब 9वां अनुसूची ये कहता है कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आप थोड़ा भूमि में सुधार कीजिए। तो ये है भूमि सुधार। 9वां है भूमि सुधार, है ना। भूमि सुधार के लिए ये 9वीं अनुसूची में बताई गई है। 10वां ये है कि मान लीजिए कि आप चुनाव जीत कर गए, जिस पार्टी से आप थे उस पार्टी में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस पार्टी का काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। यानी एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं, दल बदल। ठीक है, तो दल बदल सकते हैं, तो इसलिए इसमें है दल बदल। क्या है? दल बदल। ठीक है, 11 नंबर ये कहता है कि चलिए ठीक है, आपने सब कुछ किया, दल बदल लिया, लेकिन आपको सोचना फिर से है गांव के बारे में, यानी ग्राम पंचायत। क्या चीज? ग्राम पंचायत। पंचायत के बारे में आपको सोचना है। चलिए लास्ट आता है 12 नंबर। ये कहता है कि आपने अगर पंचायत के बारे में सोच लिया, तो अब आपको सोचना है नगर निगम के बारे में, यानी नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका के बारे में आप नियम कानून इसमें ही आपको देखने को मिलेगा। यानी टोटल 12 के 12 जो अनुसूचियां हैं, मैंने आपको कहानी के रूप में समझाया। एक बार फिर से सुनिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहला अनुसूची ये कहता है कि जो संघ है यानी केंद्र है और जो राज्य है, उसका क्षेत्र कहां तक होगा। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि वेतन कितना दिया जाएगा। तीसरा ये कहता है कि आप शपथ ग्रहण कर लीजिए। चौथा ये कहता है कि आपको सीट, राज्यसभा में सीटें किस राज्य को कितनी दी जाएंगी। 5वां ये कहता है कि आप एससी और एसटी के बारे में सोचिए। 6वां ये कहता है कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में सोचिए, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वां ये कहता है कि आपको शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए। राज्य में कितनी शक्ति होंगी, कौन कौन सी चीजें राज्य करेगा, कौन कौन सी चीजें केंद्र करेगा, वरना दोनों में झगड़ा हो सकता है कि राज्य कहेगा हम ये देखेंगे, केंद्र कहेगा हम देखेंगे। इसलिए शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। 8वां ये कहता है कि आप किस भाषा में बात करोगे, ये 8वां बताता है। 9वां ये कहता है कि आपको भूमि में सुधार करनी चाहिए, तो भूमि सुधार से रिलेटेड 9वीं अनुसूची में बताई गई है। 10वां ये कहता है कि आपको दल बदल कर सकते हो, आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकते हो, दल बदल हो सकता है। 11वां ये कहता है कि आप ग्राम पंचायत के बारे में सोचिए, यानी पंचायत के बारे में 11वीं अनुसूची में है। लास्ट ये कहता है कि आपने नगर पालिका के बारे में या नगर निगम के बारे में आपने नहीं सोचा है, तो लास्ट में आप उसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, तो ये था टोटल 12 के 12 अनुसूचियां। आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।